नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान का 24 चैनल पर। बहुत साथियों, आज का थोड़ा सा जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी। एक्चुअल में अभी एक जो डील वाला प्रोसीजर है ये कहाँ तक पहुँचा? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि हम भारत से डील नहीं करेंगे, क्या संभव है? या जैसी मार्केट में ऐसी खबरें सर्कुलेट हो रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि अब भारत अमेरिका के साथ में जो रक्षा समझौते हैं उन्हें नहीं करेगा। तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ये क्या है। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आरबीआई की तरफ से क्या नियम में परिवर्तन कर दिया गया है मृत व्यक्तियों के साथ में। चौथा, जो अमेरिका का एक डेलीगेशन रूस गया हुआ था, रूस और यूक्रेन के युद्ध समझौते में, वो बात कहाँ तक पहुँची। एक विषय पर इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो लोग जिस समय वो ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था, देश विदेशों में अपने यहाँ से सांसदों की एक एक यूनिट बना के भेजी गई थी, उसका रिएक्शन देखने के लिए अब मिल रहा है। विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शरद पवार। शरद पवार जी की तरफ से एक बयान आया है। बयान में उन्होंने क्या कहा है कि अमेरिका भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अब सभी देश के, चाहे कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे अब देश हित के फैसलों में सर्वप्रथम आगे रहना चाहिए। ये उसका रिएक्शन सामने आ रहा है, जो आपने देखा था कि जब मोदी जी ने सभी देशों में अपने अपना डेलीगेशन भेजा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर युद्ध थोपा था। दूसरा, पाकिस्तान फिर से ऐसी नापाक हरकत करने की साजिश रच रहा है। इस बार वो बांग्लादेश सहित दोनों तरफ से अटैक करने का विचार बना रहा है। ऐसी सूत्रों के हवाले से जो गुप्त जानकारियां हैं वे सर्कुलेट हो रही है। एक ऐसी भी खबर मार्केट में चल रही थी कि भारत ने अमेरिका के साथ में जो रक्षा समझौते हैं उनको स्थगित कर दिया है, मतलब रोक दिया है। तो इसे आकर के रक्षा मंत्रालय को इस पे सफाई देनी पड़ी और बोलना पड़ा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो डील जो हुई थी अमेरिका के साथ में इससे पहले रक्षा समझौते को लेकर के, वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फेक खबर है। हालांकि राइटर्स ने जब ये खबर छापी थी, राइटर एक मतलब वहाँ की पश्चिम मीडिया की एक प्रतिष्ठित अखबार है, जैसे हमारे यहाँ एनआईए है, ऐसे ही राइटर्स है। तो राइटर ने खबर छापी थी कि भारत लगभग लगभग जो डील कर रहा था वो अमेरिका के साथ नहीं करेगा। साथियों, समझ चाहूँगा मेरी आवाज़ थोड़ा सा ब्रेक कर रही होगी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। दूसरा, भारत की तरफ से जो आरबीआई है, आरबीआई को एक बैंकों को एक नियम लगा दिया गया है सभी बैंकों के ऊपर कि जो भी बैंक का कोई मृत व्यक्ति हो जाता है, कोई अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो लॉकर हैं, उसके जो बैंक अकाउंट हैं, उनके जो नॉमिनी को दिए जाने वाला पैसा है, इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं थी। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके पैसों में या उसके यहाँ जो लोकल में सामान रखा है उसमें मिलने में एक एक महीना लग जाता था। तो उसको आरबीआई ने क्या किया है, सभी बैंकों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आप इस मामले को सॉर्ट आउट करोगे कि भाई अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो आप उसका जो पैसा रखा है बैंक में या उसका जो लॉकर है वो उसके फैमिली मेम्बर को या तो जो उसका नॉमिनी है उसको इस 15 दिन के अंदर अपडेट करोगे। 15 दिन का टाइम पीरियड दे दिया गया है आरबीआई की तरफ से कि भाई इस मामले को सॉर्ट आउट करो। देखो, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, रूस की और यूक्रेन की। तो रूस की और यूक्रेन की जो तनाव बढ़ रहा है, इसमें अमेरिका का एक डेलीगेशन रूस गया हुआ था और अब दोनों ही देश, अमेरिका अपने जो मित्र देश हैं उनको ये चीज़ बता रहा है कि हम दोनों की क्या बात हुई है, और जो अमेरिका के साथ साथ में जो रूस है, रूस ने भी लुकाशंको से जो बात की है उसने चाइना से बताई है फ़ोन पे, और नरेंद्र मोदी से भी फ़ोन पे वार्ता की है। क्या इस वार्ता के क्या है मायने? क्या आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा? विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, होता क्या है कि पहले से ही रूस जो है ना वो आरआईसी बनाने के ऊपर जोर दे रहा है। आरआईसी मतलब रूस, इंडिया और चाइना। जिस तरह से पश्चिमी देशों में नाटो जैसा एक संगठन है, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही रूस जो है आरआईसी के ऊपर दबाव देता है। रूस का कहना यह है कि हथियारों में संपन्न तीनों राज्य, तीनों देश हथियारों में संपन्न है, तीनों देश बड़ी इकोनॉमी है, तीनों देश अपने आप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में भी डोनाल्ड ट्रंप या आप डायरेक्ट अमेरिका को बोल दो, अमेरिका का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अमेरिका ने, हालांकि अमेरिका को
चीन को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत है। लेकिन अभी अमेरिका को ये फूटी आंख नहीं सवा रहा है भारत, इसीलिए अब भारत के साथ में डील करने से भी मना कर दिया है। ये राड एक्चुअली चालू कहाँ से होती है? ये जो झगड़ा ये चालू हुआ था जब कनाडा में G7 की मीटिंग में मोदी जी गए हुए थे। उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप ने 35 मिनट की वार्ता की थी मोदी जी से, और उन्हें बोला था कि आप यहाँ पे आ जाइए। उस समय मोदी जी ने मना कर दिया था, और अगले ही दिन, जो अगले ही पल, उन्होंने जो वहाँ के आसिफ मुनीर है, वहाँ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनको बुला लिया था। फिर से ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि फिर आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया जा रहा है, एक बोटी और दो रोटी खाने के लिए। तो आसिफ मुनीर ने काम भी ऐसा क्या कर दिया? आसिफ मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें एक रोटी दो बोटी पहले खिला दी, और एक रोटी दो बोटी उन्हें फिर से दावत पे बुलाया जा रहा है। ऐसी संभावनाएं हैं कि भारत को अब ना, जब देखो, कभी तुम्हारे मन में ये आएगा कि यार ब्रिक्स से क्या फर्क पड़ जाएगा? ब्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बात समझो, लगभग लगभग जो G7 कंट्रियां हैं ना, वो 29% कारोबार करती है टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, अगर आप देखोगे ना। और वर्ल्ड को एक देश मान लो, और वर्ल्ड में टोटल जीडीपी मान लो, और उस जीडीपी में किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन है ये मान लो। तो जो टोटल देशों की एक जीडीपी में उसमें कंट्रीब्यूशन देखोगे ना, तो जो G7 देश है ना, G7 में सबसे बड़ा देश तो तुम्हारा अमेरिका ही है। उसके बाद में ब्राज़ील, वो सॉरी जर्मनी और जापान जैसे देश है, जो कि भारत के जितनी इकोनॉमी रखते हैं, कोई खास ज़्यादा बड़ी है नहीं। लेकिन 29% का टोटल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन में उनका है, G7 का। अगर बात करें ब्रिक्स के देशों की, तो ब्रिक्स के देशों में जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो है 29%, वो 35% का। मतलब जितना आदान प्रदान होता है उसमें 35% ब्रिक्स के देश करते हैं। हालांकि बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका इन ब्रिक्स के देशों को 294 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करता है। और इन देशों से, ब्रिक्स के देशों से, लगभग लगभग 650 बिलियन डॉलर, मतलब 650 बिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट करता है। तो बात समझो, जहाँ एक तरफ अमेरिका इनको कम एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, तो वो क्या है कि इससे अपने यहाँ की जो महंगाई है ना, उसको कंट्रोल करके रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ना चीप लेबर है, चीप प्रोडक्ट है, और उन्हें बनाने में जो कॉस्ट आती है वो भी चीप आती है। इसके चलते अमेरिका को अपने देश को चलाने के लिए चीप वैल्यूएशन लगती है। आज अभी मेरा एक मित्र है, मुझे ऐसा उन्होंने भी भेजा, ऐसा कई बार आप यूट्यूब पे भी देख लेना, जो पहले प्राइस टैग लगे हुए थे उनको हटा करके नए प्राइस टैग लगा दिए गए हैं अमेरिका में। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आरआईसी, जैसे रूस चाहता है आरआईसी बन जाए, वैसे ही ब्राज़ील, ब्राज़ील के ऊपर भी 50% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए। ब्राज़ील ने ट्रंप से बात नहीं की, ब्राज़ील ने बात की है भारत से। और भारत, ब्राज़ील, चाइना और रूस, ये चारों देश जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था रखते हैं, ये एक हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के पेट में पानी नहीं पचा रही, उनको रेटिएट फील हो रहा है ये सब जान के कि यार ऐसा होगा क्या। क्योंकि जब भी वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो ये चाहते हैं कि मैं कैसा भी, मैं करूँ जैसा करूँ। पूरी दुनिया का चाचा चौधरी बनने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि या तो वो पर्याप्त सो नहीं पा रहे, या पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे। क्योंकि जब भी उठते हैं, उठते ही कुछ ना कुछ उबड़ दोबड़ फैला देते हैं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। ऐसे ही देखो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जो इनकी रूस से बात हुई है, वो अपने जो देश है, मित्र देश है, उनको बता रहे हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो गया यार, अब ऐसा ऐसा है। हो सकता है इसी डिसीजन के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। और एक तरफ ऐसा भी है कि पुतिन भी दूसरों को बता रहे कि देख लो, ये मान नहीं रहा, ऐसा है वैसा है। तो पुतिन तो बिल्कुल भाव दे नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी। क्योंकि अगर पुतिन माने, तो मानने के लिए यूक्रेन को मानना पड़ेगा, यूक्रेन उनकी बातों से सहमत है नहीं, पहली बात। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं वीडियो पे, कंटिन्यू। देखो, अगर टैरिफ की बात करें कि टैरिफ कहाँ तक चली, तो हमारे जो रक्षा मंत्रालय है उसने खंडन कर दिया कि भारत की जैसी डील पहले हो चुकी है अमेरिका के साथ में, वो कंटिन्यू रहेंगे। बात करें विपक्ष की, तो कुछ विपक्ष जो है वो भारत के साथ है इस टैरिफ वाले मुद्दे पे। टैरिफ की बात, अगर हम सरेंडर कर देता है भारत अपने आप को, डेयरी प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सरेंडर कर देता है, तो आप बताओ, हम आप जब जाते हैं ना डेयरी प्रोडक्ट में क्या खरीदते हैं? अमूल का बटर, या तुम्हारा नमस्ते इंडिया, या मदर इंडिया, मदर डेयरी।
तो अब जब आपने फ्लिपकार्ट या दुनिया भर के जो प्रोडक्ट हैं ना अमेरिका में हैं, लेकिन हमने यहाँ उनके नाम भी नहीं सुने। अमेरिका चाहता है कि एक तरह से मोनोपोली जो बिजनेस है ना भारत का डेयरी प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, उसमें अपना हाथ जमाया जाए। क्योंकि देखो, आप समझो, जैसे गूगल है, किसका है? अमेरिका का है। फेसबुक है, किसका है? अमेरिका का है। यूट्यूब है, किसका है? मतलब कहने का सीधा ये है कि जहाँ भी अमेरिका ने अपना हाथ आजमाया है ना, उसके आगे कोई टिक नहीं पाया। भारत का भी ट्विटर बनाया था उन्होंने, ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। मतलब ये बहुत परिस्थिति उथल पुथल वाली चल रही है। एक तरफ तो ब्रिक्स के देश इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि जो वहाँ के ट्रेजरी मिनिस्टर है, उनसे पूछा गया कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने बोला हाँ, हो तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनसे होना जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अमेरिका की ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका को भी उनकी ज़रूरत है। बस ये बता दें कि उनको अमेरिका की ज़रूरत है। वो $650 बिलियन का व्यापार करते हैं अमेरिका से। तुम भी तो $300 बिलियन का व्यापार करते हो। कि आप इंटरनली मामलों में अगर किसी के हस्तक्षेप करोगे तो देश अपने आप को कहाँ तक एक सीमा तक रखता है। क्या है, वो बोलता है फलाने मंत्री को छोड़ दो, वो वहाँ पे उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, केस चल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। यार वो उसका आंतरिक मामला है, तुम्हें क्या करना। ये सब चीज़ें हैं। साथ ही मेरा क्या थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शेर खान के साथ डिबेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे जाकर आप हम ग्रुप कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।